एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का स्वागत है विद्यार्थियों। तो हम लोग पहले मैक्स वेबर साहब के बारे में पढ़ रहे थे, इनकी थ्योरी टोटल समझाए थे और उसी को हम लोग आगे करेंगे। थोड़ा सा डिले तो हो ही जा रहा है किसी कारणवश, लेकिन चलिए हम लोग प्रयास करते हैं कि रेगुलर क्लास हो। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो आदर्श प्रारूप की धारणा। देखिए, आप समझिए एक प्रकार से कि भाई आदर्श प्रारूप आइडियल टाइप्स उनका है क्या, यानी आदर्श प्रारूप होता क्या है, आइडियल टाइप्स है क्या। इस चीज पर आप थोड़ा समझिए, हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप अच्छा समझेंगे। ज्यादा वास्ट टॉपिक ये है नहीं कि ज्यादा हार्ड है, नहीं आएगा। बहुत अच्छा से एक सरल भाषा में समझिए। देखिए, आदर्श प्रारूप की धारणा, पहले ये जो थ्योरी है इनका वेबर साहब का है। अब ये आदर्श प्रारूप के बारे में किस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बताते हैं, कैसे बताते हैं, उस पर थोड़ा सा हम लोग विचार करते हैं। मैक्स वेबर ने इस बात पर बल दिया है कि समाजशास्त्रियों को, किनको, समाजशास्त्रियों को, अगर आप समाजशास्त्री हैं, समाजशास्त्री स्टूडेंट हैं, अगर समाज की घटनाओं के बारे में स्टडी कर रहे हैं या सामाजिक चीजों को जानना चाहते हैं, तो बता रहे हैं कि समाजशास्त्री को अपनी उपकल्पना उपकल्पना का निर्माण करने के लिए आदर्श अवधारणाओं को चुनना चाहिए। यानी बता रहे हैं मैक्स वेबर साहब कि हाइपोथेसिस का, यानी समाजशास्त्री को अपनी जब उपकल्पना यानी हाइपोथेसिस का निर्माण करने के लिए, यानी आप जब हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं, उपकल्पना का निर्माण करते हैं, तो आपको क्या क्या चीज को, आदर्श आदर्श अवधारणाओं को चुनना चाहिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं कि जो आदर्श अवधारणा है, आइडियल टाइप है, उसको चुनना चाहिए समाजशास्त्रियों को। क्यों, किस लिए, देखते हैं आगे। आदर्श प्रारूप न तो औसत प्रारूप है, न ही आदर्शात्मक, बल्कि वास्तविकता के कुछ विशिष्ट तत्वों को विचार पूर्वक चुनाव तथा सम्मिलित द्वारा निर्मित आदर्शात्मक मान है। देखिए, हमें नहीं कह सकते कि भाई सोसाइटी में बहुत सारे घटनाएं घटित होती है, उसमें से कुछ जो घटनाएं हैं मेन, उस घटना को हम छांट लिए और उसी के आधार पर औसत लगा लिए कि हर सोसाइटी में हर जगह इसी प्रकार का घटना होता है। यानी औसत नहीं लगाना है, औसत चीज को मैक्स वेबर साहब ने हम नहीं कर रहे हैं करने के लिए। यानी जब समाज में बहुत सारे घटनाएं घटित होती है तो हम आइडियल टाइप में कुछ घटनाएं को चुनेंगे, कुछ चीजों को तो चुन लेंगे, लेकिन वो हम औसत नहीं लगाएंगे। यानी क्या कर रहे हैं कि वास्तविकता के, देखिएगा यहाँ पे समझिएगा, वास्तविकता के कुछ विशिष्ट तत्वों को विचार पूर्वक, यानी कुछ विशिष्ट तत्व, यानी जिसको आप कहें कि एक प्रकार से तर्कसंगत के आधार पर, तार्किक आधार पर जो घटनाएं घटित हो रहा है, उस चीज को उन्होंने कह रहे हैं कि उसको आप चुन लीजिए। यानी खास करके कि इसमें नहीं कि हम ये घटना हुआ है और उसको हम मतलब कि चुन लिए और हर सोसाइटी में हर चीज़ों में उसको अप्लाई किए कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन तर्कसंगत के आधार पर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको आप आइडियल टाइप कहें कि कुछ चीज़ों को आप चुन सकते हैं। देखिए, दूसरे शब्दों में समझते हैं, आदर्श प्रारूप का तात्पर्य कुछ वास्तविक तथ्यों के तर्कसंगत आधार पर यथार्थ अवधारणाओं का निर्माण करना है। आदर्श शब्द का कोई भी संबंध किसी प्रकार के मूल्यांकन से नहीं है। देखिए, हम सोसाइटी की जब बात करते हैं तो एक सोसाइटी में बहुत ओगरा ओगरा चीज घटनाएं घटित होती है। आप समाज के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो घटनाओं के बारे में भी नहीं अध्ययन करेंगे, यानी समाज क्या है, समाज में होती क्या है, समाज में क्या क्या होता है, समाज के कॉन्सेप्ट क्या है, समाज की विशेषताएं क्या है, यानी और बहुत सारी चीज है। तो उसमें से ये नहीं है कि हम किसी चीज को छोटा सा घटना के या छोटी सी चीजों को लेकर के हम उसका मूल्यांकन कर लेंगे, नहीं। लेकिन वास्तविक चीजों को देखिए, खुद बता रहे हैं कि यानी आदर्श आपका कोई भी संबंध किसी प्रकार के मूल्यांकन से नहीं है, लेकिन जो फैक्ट है, जो यथार्थ है, जो सच्चाई है, जो हकीकत है, आप उस घटना को चुन सकते हैं, उसको आप जान सकते हैं, यानी उसको आप तर्कसंगत आधार पर उसको आप अचीव कर सकते हैं, जान सकते हैं। यानी बहुत सारे घटनाएं हुआ, उसमें से जो तर्कसंगत है, जो वास्तविकता है, उसको आप चुन सकते हैं, यानी आदर्श टाइप का वो चीजें आप निकाल सकते हैं वहां से। विश्लेषणात्मक प्रयोजन के लिए कोई भी वैज्ञानिक किसी भी तथ्य या घटना के आदर्श प्रारूप का निर्माण कर सकता है। सही बात, विश्लेषणात्मक प्रयोजन के लिए कोई भी वैज्ञानिक जो है, कोई भी वैज्ञानिक किसी भी तथ्य या घटना के आदर्श प्रारूप का निर्माण कर सकता है, तो जान सकता है, चाहे वह गलत व्यक्तियों से संबंधित हो या धार्मिक नेताओं से। देखिए, अगर विश्लेषणात्मक प्रयोजन के लिए अगर कोई भी वैज्ञानिक जो है, अगर साइंटिफिक अगर देखें तो वैज्ञानिक किसी भी तथ्य या घटना को वो जान सकता है, यानी उस चीजों को आदर्श प्रारूप का निर्माण कर सकता है, चाहे अच्छाई से संबंधित हो, चाहे बुराई से संबंधित हो, चाहे ये देखिए बता रहे हैं, चाहे गलत व्यक्तियों से संबंधित हो, चाहे धार्मिक
लीडर से संबंधित हो, लेकिन वैज्ञानिक जो है उस घटनाओं को छाँट सकता है, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वो चीज़ों को तो जान ही सकता है कि क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है। तो इसको समझाने के लिए मैक्स वेबर साहब बताते हैं कि देखिए जो आदर्श प्रारूप है, वैज्ञानिक उसको छाँट सकते हैं। देखिए आप सोसाइटी में जो घटनाएँ घटित होती है, अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप उसको स्टडी करेंगे, चाहे किसी भी सोसाइटी में किसी भी चीज़ को जानने के लिए वहाँ के स्थिरता या गतिशीलता या क्या चेंजेबल है, क्या नहीं है, क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ को अगर जानना चाहते हैं, तो अगर आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से खुद का अध्ययन करेंगे, तो आप जो वास्तविक चीज़ें हैं, जो फैक्ट है, जो यथार्थ है, उसको आप तर्कसंगत आधार पर जान सकते हैं। तो वही मैक्स वेबर साहब बता रहे हैं, इस वाक्य का अर्थ यह नहीं है कि केवल पैगंबर या दो चार ही आदर्श हैं। उन्हें जीवन के आदर्श तरीकों का प्रतिनिधि मानकर अनुकरण करना चाहिए। देखिए, पैगंबर जो धार्मिक लोग होते हैं, पैगंबर या कुछ जैसे बताएँ दुराचारी व्यक्ति हो या धार्मिक नेता हो, चाहे पैगंबर हो, चाहे दुराचारी कोई भी हो, किसी भी घटना, किसी भी चीज़ को हम बहुत अच्छे से जान सकते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम से। और घटनाएँ जो घटित हो रहा है या हो रहा है बहुत सारे सोसाइटी में, तो उसको कैसे कैसे हम तर्कसंगत आधार पर बहुत सारे घटनाओं को हम उसमें से कुछ को चुन सकते हैं और जान सकते हैं कि हकीकत क्या है। इनका इनका आइडियल टाइप कहने का जो आदर्श प्रारूप है मैक्स वेबर साहब का यही है। दूसरी चीज़, वास्तव में सामाजिक घटनाओं का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत तथा जटिल है। ये तो अगर समाज शास्त्र का आप स्टूडेंट हैं, तो जानिए रहे कि समाज शास्त्र का जो क्षेत्र है, अत्यधिक विस्तृत और जटिल है। इस कारण अध्ययन कार्य तथा घटनाओं को विश्लेषण में सुविधा और यथार्थता के लिए आवश्यक है कि समानताओं के आधार पर विचार पूर्वक तथा तर्कसंगत ढंग से कुछ वास्तविक घटना या व्यक्तियों को इस प्रकार चुनाव किया जाए, जो कि सभी प्रकार के समस्त घटनाओं को प्रतिनिधित्व कर सके। अब देखिएगा, समझिएगा यहीं पे आप समझिएगा, थोड़ा-सा आपके लिए है कि समाज क्या है, विस्तृत है, सही बात। समाज तो बहुत बड़ा है, समाज तो छोटा है ही नहीं और जटिल भी है। देखिए समाज खुद में जटिल है, अपने आप में जटिल है। समाज में किस प्रकार की घटनाएँ होती है आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। लेकिन इसको हकीकत को जानना वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समाजशास्त्रियों के लिए बहुत बड़ा मुश्किल है। क्योंकि समाज एक विस्तृत भी है और जटिल भी है। अगर विस्तृत और जटिल दोनों है, तो उसको वास्तविकता को आप कैसे जानेंगे? टोटल को आप स्टडी कैसे करेंगे? वहाँ तो आप नहीं कर पाएँगे, क्योंकि खुद के बता रहा है कि जटिल भी है, विस्तृत भी है, बड़ा भी है समाज और उसको बारे में हर एक बिंदु पर, हर एक पॉइंट पर आपको वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना यानी यथार्थ प्राप्त करना, फैक्ट प्राप्त करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि क्षेत्र बहुत बड़ा है। तो अब भाई क्या करेंगे उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में? आप मान लीजिए, आपको एक उदाहरण के लिए हम एक सैंपलिंग का उदाहरण दे रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी मान लीजिए कि आप अगर कुकर में चावल पकाते हैं, तो कैसे एक-एक चावल देख के पता करेंगे कि हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं, उसको 2-4 देखेंगे या चम्मच से निकालेंगे, उसको देखेंगे, उसको टच करेंगे, जानेंगे कि हो गया है। उसी प्रकार कुछ घटनाएँ सोसाइटी में ऐसे होते हैं कि बहुत सारे समाज विचरित है, घटनाएँ भी जटिल हैं, तरह-तरह की घटनाएँ हैं, तो उसको हम एक-एक बिंदु पर कैसे कर सकते हैं? संभव नहीं है। तो उस कंडीशन सिचुएशन में आप क्या करेंगे? क्या करेंगे कि भाई जो आदर्श टाइप का घटनाएँ हैं, जो तर्कसंगत आधार पर हम जिसको जान सकते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझ सकते हैं, उसी का मान लेंगे, उसी को चुन लेंगे, ताकि बाकी चीज़ को और बारे में जान सके। तो ही बता रहे हैं कि विस्तृत और जटिल है, इस कारण अध्ययन कार्य घटनाओं को विश्लेषण सुविधा और यथार्थता के लिए, यानी आप इस टेक्निक के, इस विधि के अपनाएँगे, तो जो जटिल है और विस्तृत है, बहुत सारी विस्तृत सोसाइटी है, तो उसको बारे में अगर कुछ चीज़ों को चुन लेंगे, तो उसके बेसिक पे हम सारे चीज़ों को ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। ऐसा मैक्स वेबर साहब कह रहे हैं। तो देखिए, कुछ वास्तविक घटनाओं या व्यक्तियों को इस प्रकार चुना किया जाए कि जो उस प्रकार के समस्त घटनाओं या व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व कर सके। यानी मान लीजिए कोई घटनाएँ हैं या समाज में जो चीज़ें हो रहा है, तो कुछ ऐसे तर्कसंगत फैक्ट होंगे कि उसको आप चुनाव कर लीजिए और उसी के आधार पर उसको जान सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ये मैक्स वेबर साहब बताना चाह रहे हैं। इस प्रकार के चुनाव और असेंबली द्वारा जिस टाइप का निर्माण होता है, आदर्श टाइप या प्रारूप कहा गया है। यानी इस प्रकार के चुनाव यानी असेंबली द्वारा सारे चीज़ों को मिला करके, यानी उसमें से आप कुछ चीज़ों को चुन लेते हैं, तो उसी का टाइप का निर्माण होता है और उसी का आदर्श
टाइप या प्रारूप यानी आदर्श प्रारूप कहा जाता है। यानी बहुत सारे समाज में, सोसाइटी में घटनाएं हैं, तरह तरह की चीजें होती हैं, तरह तरह की कंडीशन है, सिचुएशन है, सोसाइटी एक जटिल है और विस्तृत भी है। तो उसको बारे में पूरा हमको जानकारी, यानी किसी भी समाज शास्त्री के लिए संभव नहीं है कि हर चीज को एक एक बिंदु पर, एक एक पॉइंट पे और उसको चीजों को जान सके, उसको हकीकत चीज को जान सके। तो उस कंडीशन सिचुएशन में जब तर्क संगत के आधार पर जो कुछ व्यक्तिये हैं या घटनाएं हैं, जो कुछ है ऐसे कुछ वास्तविक हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो वास्तविक नहीं है, नहीं, वो वास्तविक हो और उसको आप जान सकते हैं, उसके आधार पर और जो सोसाइटी है या घटना है हम उसको एनालिसिस कर सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। यही मैक्स वेबर साहब का है कि आदर्श प्रारूप है। आदर्श इस अर्थ में है कि यह एक विशिष्ट श्रेणी या टाइप है जो कि उस प्रकार के संपूर्ण घटना या समस्त व्यवहार या क्रिया की वास्तविकता को व्यक्त करता है। देखिए, अगर समाज में, समाज तो खुद अपने आप में बड़ा है, विस्तृत है, कुछ ऐसे चीजें होते हैं, कुछ ऐसे फैक्ट हैं जिसके आधार पर आप उसको जान करके और उसका ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि इस प्रकार के सोसाइटी में ऐसा घटना हुआ था, और यानी ऐसा सोसाइटी में ऐसा घटना हुआ था तो ऐसा ही उस सोसाइटी में इस प्रकार की चीजें होगा। अब देखिएगा, एक उदाहरण की आपके लिए हम बता रहे हैं। मान लीजिए सोसाइटी में भी सोसाइटी बटा हुआ है, यानी कि सभी एक प्रकार का सोसाइटी है। इसमें भी धर्म के आधार पर भी लोग बटा हुआ है, जाति के आधार पर बटा हुआ है। अगर एक मान लीजिए, आपको उदाहरण के लिए एक विवाह का उदाहरण ले लीजिए, तो आज का विवाह का ट्रेंड क्या है, आप देख ही रहे हैं कि सब में ट्रेंड थोड़ा थोड़ा अलग है। आप जाएंगे ट्राइब्स में तो थोड़ा ट्रेंड अलग मिलेगा, नॉन ट्राइब्स में जाएंगे उसमें ट्रेंड अलग मिलेगा, माइनॉरिटीज में जाएंगे तो अलग मिलेगा। लेकिन जिस कम्युनिटी में जहाँ पे हैं, अगर उस कम्युनिटीज की चीज को आप जानेंगे तो उसके आधार पर आप एनालिसिस कर सकते हैं कि इस सोसाइटी में ऐसे हो रहा है था, इसी के सोसाइटी में, क्योंकि सोसाइटी बहुत बड़ा है, आप कहीं स्टडी एक जगह करेंगे तो और जगह उनका उसी सोसाइटी का आप चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, आकलन कर सकते हैं। थोड़ा सा माइनर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आपको मेजर चीज तो आप जान ही जाएंगे। यही मैक्स वेबर साहब आदर्श प्रारूप को बताते हैं। यानी जो सोसाइटी में घटनाएं हैं, चाहे जो सामाजिक के घटना के छोड़ के और जो चीजें होती हैं, उसको बारे में आप चीजों को थोड़ा सा जान लेंगे और जो हकीकत चीज है उसके आधार पर हम और चीज को ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, तर्कसंगत आधार पर। यही इनका आइडियल टाइप्स है। अगर आपको एक भाषा में समझाया जाए, अगर 2 लाइन में कहा जाए कि सर आदर्श प्रारूप है क्या, तो वही जो समाज में जो चीजें हो रहा है उसी में से कुछ के चुन लीजिए, कुछ को निकाल लीजिए और उसी के आधार पर बाकी को ऑब्जर्व कर लीजिए। यही इनका आदर्श प्रारूप है। यानी कि बहुत सारी चीजों को, यानी मान लीजिए कि 100 है, 100 में 100 चीजें है मान लीजिए, और उसमें से 10 को आप चुन लीजिए और 90 का आप आंकड़ा लगा लीजिए। यही इनका आदर्श प्रारूप है। तो चलिए, आप समझ गए होंगे, ज़्यादा कुछ इसमें था ही नहीं। और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स।